हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी का जो प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट वाला हिस्सा है। उसमें जो अलग अलग ऑब्जेक्ट रखे गए हैं उनका विजुअल डेमोस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर की सहायता से उन ऑब्जेक्ट को कैसे परफॉर्म करें, उनका प्रिंसिपल क्या है, स्टेप्स क्या क्या हैं, वो कैसे आप करके देख सकते हैं अपने लैब में, उनके बारे में स्टडी करते हैं। और जिस सॉफ्टवेयर को यूज करके मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ, इसे डेवलप किया है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट ने। और हमारा आज का जो ऑब्जेक्ट है वो आपके बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर का एक ऑब्जेक्ट है, और ये है बायो असे ऑफ हिस्टामिन यूजिंग गिनी पिग इलियम बाय मैचिंग बायो असे। तो चलिए इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, समझते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें जाना होगा अपने इंस्टीट्यूशनल पैनल पे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे इंस्टीट्यूशनल पैनल पे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। पिछले कुछ एक्सपेरिमेंट से इंटरफेस में हल्का सा चेंजेस नजर आए हैं, जिसमें टीचर लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन और उनका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। टीचर के लिए टीचर लॉगिन है, स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट लॉगिन है। कौन कितना लॉगिन किया नहीं किया वो आप चेकआउट कर सकते हैं स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली, ताकि वेरीफाई हो जाए कि उन्होंने अपने ऑब्जेक्ट को अच्छे से किया हुआ है। अब हम लोकेट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। हमें करना है बायो असे ऑफ हिस्टामिन यूजिंग गिली पिग इलियम। मैचिंग बायो असे का मेथड इसमें फॉलो होगा। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट का मॉड्यूल रखा गया है। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट जो हमारे आज के एक्सपेरिमेंट का टॉपिक है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ डीआरसी एंड बायोअसे ऑफ हिस्टामिन ऑन इलियम ऑफ गिनी पिग बाय मैचिंग मेथड। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसमें दो का क्लब किया गया है। हमारे काम का पहला वाला है रिकॉर्डिंग ऑफ डीआरसी, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट क्लिक हियर का ऑप्शन पॉपअप आएगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपका बेसिक इंटरफेस सामने नजर आने लगेगा। मैंने पहले वाले वीडियो में भी इसी को बात किया था, सेम टू सेम था। मैचिंग बायो से वो भी था, ये भी है। वो एस्टाइल कोलिन के रेस्पेक्ट में था, ये आपके हिस्टामिन का है। तो सब कुछ सेम है, कह सकते हो सब कुछ सेम है। केवल ड्रग का नाम चेंज हो जा रहा है। फिर भी अलग ऑब्जेक्ट है तो मैं इसको डिटेल तो दूंगा ही दूंगा, ये मेरा फर्ज बनता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो असे। बायो असे दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है बायो, जो कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे आप हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे मैं हूं, उनको रिप्रेजेंट करता है। और असे का मतलब होता है कुछ प्राप्त करना, कुछ फाइंड आउट करना, कुछ कंपेयर करना। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो फाइंड आउट द पर्सन प्योरिटी। अगर फार्माकोलॉजी के बारे में बात करें तो मैच करना, उसका कंसंट्रेशन पता करना, कंपेयर करना स्टैंडर्ड के साथ आपके दिए गए सैंपल का। ये कहलाता है आपका बायो असे। बायोअसे के अलग-अलग टाइप्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पे कहा है मैचिंग बायोअसे, तो इसका तो सिंपल सा मतलब ये होता है कि मैच करना, टू मैच समथिंग विथ समथिंग। कुछ दिया गया है, वो बिल्कुल किसी और के साथ मैच करता है कि नहीं, उसको टैली करोगे। जैसे एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी यही एग्ज़ाम्पल दिया था, अभी भी यही एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपके पास कोई शर्ट है, उसका कोई बटन टूट गया है, अब आपको बटन को धागा लगा कर के सिलाई करनी है। तो आप अपने पास जो भी धागे रखे गए हैं, उसमें से उस धागे को सेलेक्ट करोगे शर्ट के ऊपर रख-रख के, जिसका कलर एग्ज़ैक्टली आपके शर्ट के कलर से मैच करता है। अगर कोई थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा तो आप चला लोगे, लेकिन अगर बिल्कुल अलग है तो आप नहीं चला पाओगे। लेकिन आप कोशिश करते हो कि एग्ज़ैक्टली मैच करे आपके शर्ट के कलर से। यही होता है मैचिंग बाय असे का मेन प्रिंसिपल, मैच करना। तो यहाँ पे हम क्या मैच करेंगे? हम डीआरसी मैच करेंगे। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीआरसी? डीआरसी का फुल फॉर्म होता है डोज़ रिस्पॉन्स कर्व, यानी कि एक ऐसा कर्व जो डोज, दिए गए ड्रग के डोज और उस ड्रग के द्वारा प्रोड्यूस किए गए रिस्पॉन्स के बीच में एक रिलेशनशिप दिखाएगा। उसको कहते हैं ग्राफ बनाना। आप तो ग्राफ बनाते हो ना कि एक साल में इतने बच्चे एडमिशन लिए, इतने इतने बच्चे एडमिशन लिए, तो बताओ कौन से ईयर में सबसे ज्यादा एडमिशन लिए। तो आप ग्राफ करते हो, ईयर वर्सेस नंबर ऑफ स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनता है। यहाँ पे ग्राफ बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग विथ रिस्पॉन्स, ये कहलाता है डोज रिस्पॉन्स कर्व। इसका एक सिंपल सा पहलू हो ये होता है कि जब हम किसी भी ड्रग का डोज धीरे 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 बढ़ाते जाते हैं, तो जनरली एक पॉइंट तक उसका ड्रग के डोज के रिस्पेक्ट में असर यानी कि रिस्पॉन्स भी बढ़ता जाता है। लेकिन ये एंड टाइम तक नहीं जाते रहेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा ये प्रिंसिपल लागू होगा। धीरे 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 बढ़ता तो जाएगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे अगर आप ड्रग का डोज बढ़ा भी देते हो तो एक फिक्स डोज के बाद उस ड्रग के रिस्पेक्ट में, बढ़े हुए कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स नहीं बढ़ेगा। ये कहलाता है सैचुरेशन पॉइंट, या फार्माकोलॉजी में इसे सीलिंग पॉइंट कहते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें आज के बायोअसे में, मैचिंग बायोअसे में इसी पॉइंट तक पहुंचना है कि कौन सी डोज देने पे अब वो रिस्पॉन्स नहीं बढ़ेगा जो पहले बढ़ जाया करता था। ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या मिल रहा है? हमें सैंपल मिल रहा है नोन का और एक अननोन का। तो नोन का सैंपल जो है वो हिस्टामिन का है,
उसका कंसंट्रेशन आपको पता है। तो आप एक फिक्स कंसंट्रेशन के डोज़ को इंट्रोड्यूस करते जाओगे, इंजेक्ट करते जाओगे, तो उसके रिस्पेक्ट में आपका जो गिनी पिग है, वो एक ग्राफ बनाता जाएगा, ठीक है? एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, उस पे आपको स्टॉप करना है। उनमें से कोई सा भी आप एक स्टैंडर्ड ग्राफ को नोट कर लोगे, स्टैंडर्ड डोज़ को नोट कर लोगे। अब आपको हिस्टामिन का अननोन दिया गया है। अननोन है मतलब आप उसका कंसंट्रेशन नहीं जानते, लेकिन उसकी क्वांटिटी तो जानते हो। तो वहाँ पे अननोन का क्वांटिटी होगा, ना कि कंसंट्रेशन। तो इसी हिसाब से हम उसका डोज़ निकाल लेंगे। चिंता मत करिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे-धीरे। तो ये रहा हमारे ऐप का इंटरफ़ेस, इसके ऊपर में इंस्ट्रक्शन है, इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी मैं तो आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा ही करूँगा। इसको करते हैं कट। नीचे में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है डोज़ सिलेक्शन का, ब्रैकेट में लिखा है हिस्टामिन नोन, नोन मतलब इसका कंसंट्रेशन आपको पता है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, पिछले सॉफ्टवेयर में थोड़ा-सा बग था, मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है सॉफ्टवेयर डेवलपर को। यहाँ पे देखिएगा कि माइक्रोग्राम में यहाँ पे कंसंट्रेशन है, क्योंकि हमें पता है, इसीलिए कंसंट्रेशन हमें पता है। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आप डोज़ को बढ़ाते-बढ़ाते इंजेक्ट करते जाओगे। फिर मैच असे का एक ऑप्शन आएगा। राइट साइड देखेंगे तो क्विज़ है, रिटर्न है, न्यू है, सेव ग्राफ है। एट द लास्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आप अपने ग्राफ को सेव करें, फाइल पे लगा दें। विजुअल डेमोंस्ट्रेशन है गिली पिग के इलियम का आइसोलेशन का, तो इस पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो एक बार हम इसको पहले देख लेते हैं गिनी पिग के इलियम का आइसोलेशन पार्ट, फिर आगे के प्रैक्टिकल पे मूव करेंगे। ये रहा विजुअल डेमोंस्ट्रेशन कैसे इसको आइसोलेट करते हैं, इसको करते हैं कट। इसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो ऑर्गन बात है, कामोग्राफ ड्रम की असेंबली सेटअप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रियल इमेज है और ये हमारा बनाया हुआ एक डायग्राम है। इसको हम करते हैं क्लोज़। अब बारी आती है एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने की। सबसे पहला स्टेप क्या है? हमें अपने नोन कंसंट्रेशन के हिस्टामिन को इंजेक्ट करके उसका ग्राफ बनवाना है। तो इसके लिए आप फॉलो करोगे ग्रेडेड रिस्पॉन्स, मतलब आप अपने ड्रग का कंसंट्रेशन डबल में जाओगे। तो यहाँ पे मैं शुरुआत डोज़ लेता हूँ 2। यहाँ पे कंसंट्रेशन ध्यान दीजिएगा, यही आगे शायद इसमें भी बदले कि ना बदले। माइक्रोग्राम है, तो इसमें हम इंजेक्ट करते हैं। तो 2 माइक्रोग्राम पे ये उसका ग्राफ हुआ। मतलब 2 माइक्रोग्राम देंगे, तो उसका रिस्पॉन्स कितना आएगा, उसके हाइट को देखोगे ये। अगर मैं 2 का 4 करता हूँ, तो डोज़ रिस्पॉन्स कर्व, ये जो ऊपर मैं 4 मेंटर कर रहा हूँ, वो डोज़ है। ये जो ग्राफ बन रहा है, उसका रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स कर्व के फॉर्म में है, इसीलिए ये कहलाया DRC। तो अब मैं 4 को इंजेक्ट कर रहा हूँ। देखिए 2 के बाद 4 को इंजेक्ट करने पे 4 का जो ग्राफ है वो कंपैरेटिवली 2 से ज़्यादा हाइट का आया। अब 4 के आगे मैं डबल करता हूँ तो 4 का हो जाएगा 8। तो 8 को जब सेलेक्ट करके इंजेक्ट करता हूँ तो 8 के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ 4 से ज़्यादा बड़ा आ गया। मतलब तीनों में अगर आप देखेंगे तो ग्राफ बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है, ठीक है। 8 के बाद इसका डबल करता हूँ 16, तो 16 के बाद क्या ग्राफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? देखिए यहाँ 16 में भी ग्राफ बढ़ गया, यानी कि अभी तक हमारा रिस्पॉन्स बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है। 16 का डबल कर देता हूँ 32 और इसको इंजेक्ट कर देता हूँ। 32 इंजेक्ट करने पे ग्राफ फिर भी बढ़ गया, आपके 16 से ऊपर चला गया। 32 के बाद डबल करता हूँ 64, तो 64 देने पे क्या ग्राफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो हमें चेक करना है। नहीं, अब 64 देने पे भी ग्राफ बढ़ा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? 64 के आगे आप कुछ भी कर लो। मैं यहाँ पे समझाने के लिए पिछली बार भी 100 दिया था, यहाँ भी 100 देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंजेक्ट कर दो। 100 देने के बाद भी आपका ग्राफ नहीं बढ़ रहा। मतलब आपका ग्राफ किस रिस्पॉन्स तक रिस्पॉन्स किया? 32 कंसंट्रेशन तक रिस्पॉन्स किया। उसको रिस्पॉन्स में आपको ग्राफ बना के दिया। इसके बाद आप अपने ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ा भी रहे हो, तो भी रिस्पॉन्स नहीं बढ़ रहा। तो ये जो पॉइंट है 32 इनिशियल पॉइंट, ये हमारा सीलिंग पॉइंट कहलाता है। इससे आगे अब आपका नहीं बढ़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? इसके आगे देख लो, कोई भी करने का कोई मतलब नहीं है। डोज़ के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स बढ़ नहीं रहा। अब हमें क्या करना है? इनमें से किसी को भी एक, जो भी आप लिए हो 2, 4, 8, 16, 32, इन इनमें से कोई सा भी, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की भी कोई से भी ग्राफ को हमें एक स्टैंडर्ड डोज़ लेके चलना है। तो यहाँ पे मैं 8 को लेके चलता हूँ, ठीक है? ये 8 मैंने माना, आप कोई भी मान सकते हो। आप मिनिमम 2 है, मैक्सिमम जिस पे रिस्पॉन्स बढ़ता गया वो आपका 32 है। तो 2 से लेकर के 32 के बीच में कोई भी लो, आप 4 ले लो, 8 ले लो, 16 ले लो, जो आपकी मर्ज़ी। मैंने 8 लिया है। अब अगला स्टेप हमारा मैच एसे पे क्लिक करना है। मैच एसे पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है एंटर द डोज़ ऑफ स्टैंडर्ड कर्व, मतलब आपने किसको स्टैंडर्ड कर्व माना
और जिसको भी माना उसका डोज़ क्या है। तो मैंने इस तीसरे ग्राफ को माना, इसका डोज़ कितना था 8, तो मैं यहाँ पे 8 एंटर कर देता हूँ। 8 एंटर करने के बाद ओके बटन पे दबाइए। ओके बटन पे दबाने के बाद आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे स्टैंडर्ड, हाफ स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड और अननोन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड आपने जो सेलेक्ट किया वो 8, उसका आधा हो जाएगा 4, डबल हो जाएगा 16। इसकी ज़रूरत तभी ज़्यादातर पड़ेगी नहीं, आप स्टैंडर्ड से ही काम चलाओ क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है उसी वैल्यू को लेके चल रहा है क्योंकि अभी आपने क्या किया है 8 एंटर किया है, तो वो 8 को ही मान के चलेगा स्टैंडर्ड डोज़, हाफ को नहीं मानेगा, ना डबल को नहीं मानेगा। ठीक है? अब हमें क्या करना है, अब अननोन के नीचे देखिए लिखा हुआ है 100 क्योंकि हमने ऊपर 100 डाला। यहाँ भी ये चेंज हो गया, ये भी थोड़ा मिस्टेक है, ये भी करेक्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अननोन का डोज़ देखिए, ये अलग-अलग डोज़ है, इसको आपको शुरू से शुरू करते हुए जाना है, अलग-अलग डोज़ को बढ़ाते जाना है, कब तक? जब तक कि अननोन का जो भी आप लोगे एमएल में लोगे, उसका ग्राफ आपके स्टैंडर्ड यानी कि 8 एमसीजी के ग्राफ के बराबर ना हो जाए, तब तक आपको चलते हुए चलना है। तो हमारा स्टैंडर्ड था 8, यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ क्योंकि शुरू से शुरू करना है। 1 एमएल किसका? अननोन का और इसको अननोन पे क्लिक करेंगे तो अननोन के 1 एमएल के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स जो आएगा, उसका ग्राफ बन जाएगा। तो इस ग्राफ की हाइट देखिए और आपके जो स्टैंडर्ड 8 लिया था उसका ग्राफ देखिए, क्या दोनों मैच किए? दोनों की हाइट नहीं मैच की। अभी भी अननोन का जो सैंपल लिया था उसका ग्राफ छोटा है। यहाँ पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका स्टैंडर्ड इधर है लेफ्ट साइड और जो अननोन है उसका ग्राफ राइट साइड है। तो दोनों तरफ देखने में थोड़ा दिक्कत जा रहा है। तो जब कभी भी आपको ऐसा महसूस हो दिक्कत, आप क्या करो एक स्टैंडर्ड को और क्लिक कर दो। तो जो स्टैंडर्ड है वो आपके अननोन के ग्राफ के बगल में प्लॉट हो जाएगा, जिससे बगल-बगल होने के कारण से कंपेयर करने में आसानी होगी। तो देखिए हमारा एक अननोन, 1 एमएल ऑफ अननोन अभी भी इक्वल नहीं हुआ, मैच नहीं किया। हमें इन दोनों को मैच करना है, स्टैंडर्ड को अननोन के। तो हम इसको बढ़ाते हैं। या आपके ऊपर है, आप बढ़ाते जाओ, ज़्यादा हो गया घटाते जाओ, किसी भी पॉइंट पे बराबर आना चाहिए। तो मैंने रैंडमली 2.5 लिया, उसके बाद अननोन पे क्लिक किया, तो ग्राफ तो पहले से बढ़ा, 1 की तुलना में बढ़ा, बट अभी भी स्टैंडर्ड से कम है। तो इसको मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ और इसको ले चलता हूँ 4.3 पे। अब मैं क्लिक करता हूँ अननोन पे, तो ग्राफ बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका अननोन का ग्राफ की हाइट स्टैंडर्ड के ग्राफ से हाइट से ज़्यादा है। क्रॉस चेक करना है, स्टैंडर्ड पे क्लिक कीजिए, अगल-बगल ले आइए। थोड़ा-सा आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा ही किया कि आप देख सको। अब हम क्या करें 4.3 को थोड़ा कम करते हैं, 4.1 पे लेके आते हैं और क्लिक करते हैं। तो देखिए अब दोनों बराबर हैं। हाँ, अगर अभी भी बराबर नहीं होता ना तो 4.3 से 4.1 के बीच में आप 4.2 भी कर सकते हो, मैनुअली इसको एंटर कर सकते हो। लेकिन इस पॉइंट पे दोनों बराबर आ गए, तो मैच किया। यानी कि हमारे नोन के 4.1 एमएल ने नोन के 8 एमसीजी माइक्रोग्राम को बराबर किया, मैच किया। ये हमारा मैचिंग बायो असे यहीं पे फिनिश होता है। तो अब आप क्या करोगे? अब आगे का स्टेप बचा है कैलकुलेशन का। तो हम कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये आपसे पूछ रहा है एंटर द क्वांटिटी ऑफ अननोन यूज्ड टू मैच द स्टैंडर्ड कर्व। तो कौन सी क्वांटिटी मैच करी हमारे स्टैंडर्ड कर्व से? यह था 4.1। यहाँ पे आप एंटर कर देंगे 4.1। इसके बाद आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कंसंट्रेशन निकाल देगा। कंसंट्रेशन ऑफ हिस्टामिन ऑफ अननोन सॉल्यूशन इज 8 डिवाइड बाय 4.1 इज इक्वल टू 1.9। 8 क्या था? 8 आपने स्टैंडर्ड कर्व के रूप में लिया था और 4.1 क्या है? 4.1 ml ऑफ अननोन इज मैचिंग द ग्राफ ऑफ अपर स्टैंडर्ड, इसीलिए इसको यहाँ पे लिया गया है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो आ जाएगा वो है 1.9 mcg पर ml। तो अननोन का कंसंट्रेशन आपको पता करना था, कितना निकला अननोन का कंसंट्रेशन? 1.9। ये हमारा आज का प्रैक्टिकल है। मैंने शुरू में कहा था कि जब आपसे वो स्टैंडर्ड ग्राफ का मांग रहा है कंसंट्रेशन, तो आप जो भी डालोगे उसी के हिसाब से कैलकुलेट करेगा, हाफ पे नहीं करेगा, डबल पे नहीं करेगा। इसका ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक स्लाइटली मिस्टेक है, वो करेक्ट कर लिए। यहाँ पे पहले तो ठीक था, कंसंट्रेशन आ रहा था, लेकिन जैसे ही अननोन वाले पे ऑप्शन पे जा रहे हैं हम लोग, तो ऑटोमेटिकली एमएल में बदल दे रहा है। ये एमएल नहीं होगा, ये माइक्रोग्राम में ही होगा, कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ही होगा। ये रहा हमारा प्रैक्टिकल। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। इस प्रैक्टिकल का एग्जाम वर्जन भी आता है, एग्जाम मोड भी आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हम चलते हैं बैक, यहाँ पे आ जाइए मेन पेज पे, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिस्ट है, उसके लास्ट में अगर आप आएंगे तो एग्जाम मोड है। इस पे क्लिक कीजिए और इस पे ढूंढिए कि बायोअसे ऑफ हिस्टामिन वाला ऑप्शन है कि नहीं है। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, बायोअसे ऑफ सैंपल ड्रग ऑन गिनी पिग इलियम। इस पे जाएंगे तो एग्जाम मोड है। एग्जाम मोड में कोई बेसिक इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, सब कुछ आपको अपने हिसाब से करना है। ये स्टूडेंट्स के लिए है। एग्जाम मोड पे जाइए, जो आपके टीचर ने आपको सिखाया है, समझा है आपने, उसको यहाँ पे करके देख लीजिए। एग्जाम मोड जरूर जाया करिएगा, जिसका जिसका भी अवेलेबल है। तो ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिकल। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।